वेलकम बैक टू दी व्लॉग। कितने महीने बाद बन रहा होगा, बहुत महीने बाद बन रहा है। तो देखो अभी घर से तो निकले हैं, अभी पहुंच चुके हैं अम्बाला शहर ऑलमोस्ट। घर से तो निकले थे लद्दाख जाने के लिए, पर वहाँ तो लैंडस्लाइड वगैरह हो गया है। तो अभी शिमला जा रहे हैं, बाकी जहाँ जाएंगे आपको दिखा देंगे। इस बार ट्रिप में हमारे साथ हैं विनोद भाई, राहुल भाई और कान्हा भैया भी हैं, और गाड़ी अपनी XUV। स्टॉप नंबर 3 नहीं 150, हाँ 3rd स्टॉप है। 350 किलोमीटर्स डन। चंडीगढ़ आउटस्कर्ट्स से पहुंच चुके हैं। तो अभी तो ले लिया है मनाली का हाईवे, देखते हैं खुला होगा तो पहुंच जाएंगे, नहीं होगा तो वहाँ से घूम के आ जाएंगे। अभी तो यही सोचा है, पर अभी तो सोच जाएंगे आसपास कहीं स्टे करते हैं कि आज तो पहुँच नहीं पाएंगे। 1 बजे निकले थे ना, और अभी बज चुके हैं 6:30, तो अभी तो नहीं पहुंच पाएंगे। अभी भी अगर अभी कंटिन्यूस चलेंगे मनाली तो पहुंचेंगे रात में 11 बजे, तो वो तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो अभी तो लेते हैं ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं, मतलब आधे 1 घंटे बाद रुक जाएंगे, ऐसा ही प्लान है। बाकी जो भी होता है बताता है। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30, Day 2। तो कल रात हम 7:45 पे आके रुक गए थे। ये होटल सुकून है भरतगढ़ पे, और ये हाईवे अपना, रुको दिखा देता हूँ, ये मनाली वाला हाईवे। रुको सबका आने दो ना, सामान सबका तो आने देते। हाँ मतलब भरतगढ़ का। और अब हमारी गाड़ी हो चुकी है तैयार, और हम निकल रहे हैं आगे, जहाँ तक हमको सेफ़ लगेगा वहाँ तक जाएंगे। कहीं भी BT आई तो घूम जाएंगे। अभी तक तो प्लान वही है। राहुल भाई विनोद भाई भी आ जाए। और भाई ये होटल बढ़िया था। अगर कोई भी हाईवे पे आ रहे, चंडीगढ़ से 60 किलोमीटर्स आ गया बस, भरतगढ़ है सुकून। हमें 3500 के 2 रूम मिले थे, तो मतलब ठीक है, बढ़िया रूम्स थे। और पावर बैकअप भी था, तो इतना लाइट बहुत जा रही थी तो इन्हें चला दिया था जनरेटर। बाकी अब मैं आगे बताता हूँ आपको, निकलते हैं। क्या ये मनाली की पहली टनल आ चुकी है, अब देखते हैं आगे क्या सीन है। बजरंगबली का नाम लेके निकल तो गए हैं। बाकी तो भाई इस टनल में कैमरा तो साफ दिखा रहे, पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है भाई अंदर। तो इस टनल में एग्जॉस्ट ही नहीं लगा है मेरे ख्याल से, तो पता नहीं भाई। इसे 60 किलोमीटर दूर है, और अब शायद जाम लग गया है यहाँ पे। अभी बज रहे हैं सुबह के शायद कुछ इतने ही बजे होंगे, 11 वगैरह। हम निकल गए थे 7-7:30 बजे। रूपनगर नहीं, जो भी था वो देखा होगा। बाइक फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे लोग, और लगा तो हुआ है काफ़ी जाम। देखते हैं, हमें 20-1 मिनट ही अभी तो खड़े हुए हैं, देखते हैं कितनी देर लगेगी, आगे बताते हैं। अब डोमिनोज में खा के, कौन सा ये शहर है, ये बुनतर कुल्लू थोड़ा सा बचा है। तो अभी कुछ ऐसा मेजर तो नहीं मिला हमें। विनोद भाई भी बढ़िया स्नैप्स वगैरह बना तो रहे हैं इधर, ठीक है। अब जा रहे हैं मनाली, आज रात मनाली में स्टे है। फिर देखते हैं मनाली में कोई से पूछ के कि आगे क्या सीन है, जो होगा फिर दिखा देंगे। पहुँचे तो ठीक, नहीं पहुँचे तो ये समझ जाओगे मनाली में पहुँच जाएंगे। चलो ठीक है, मैं मैप्स लगाता हूँ। इसे बचने के लिए हम लोग आए थे, और यहाँ पे भी अगर आप देखो टेम्परेचर भैया बोल रहे हैं 31 डिग्री हो रखा है। और राहुल भाई कोई बोला नहीं लेके आए थे, और सोच रहे थे ठंड में क्या होगा, पर यहाँ तो ठंड है ही नहीं, और मौसम भी साफ़ है आज तो। अब हमको तो अभी तक बारिश कहीं नहीं मिली जब से हम जयपुर से निकले। देखो साफ़ सुथरी सड़कें हैं, बीच बीच में कहीं थोड़ा थोड़ा तो है, पर ठीक है। मतलब ऐसे कुछ वो नहीं है कि तुम खड़े ही रह जाओगे पूरा दिन टाइम। 15-20 मिनट में को एक एक करके निकाल देते हैं। और ये वीडियो बन रहा है 31 जुलाई को, तो ये आज की अपडेट है। मनाली फाइनली लद्दाख आ चुका है। ये भी गाड़ी, और ये हमारे लॉन्डन। अब एक मुंबई का निखिल के ब्लॉग्स में प्रॉपर्टी देखी थी, दाग आ रही है। ये वो ऊपर वाली है, वो दिख रही है वो। तो एक बार पूछ के आता है क्या सिस्टम है, सही लगी तो ले लेंगे, नहीं तो फिर और कुछ सही। ये है मॉल रोड। अभी मैं तो ATM से पैसे निकालने आया था, आगे जाने के लिए चाहिए होंगे। राहुल वो लोग गाड़ी लगा के आ रहे हैं। भाई यहाँ पे एक बात तो है, यहाँ की पुलिस के पास सबके पास बहुत कैडी गाड़ी है भाई। हाईलैक्स,
और देखो ये कौन सी है, SDM के पास स्कॉर्पियो N है, बाकी जो नॉर्मल पेट्रोलिंग पुलिस उसके पास हाइलक्स है। बड़ा सिस्टम है भाई यहाँ पे, पुलिस के पास बुलेट भी है। ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सिस्टम है पर ठीक है चलो। ये देखो और कुछ होता है तो दिखाता हूँ। कैसा लग रहा है फिर तुम्हें मनाली फाइनली? अच्छा है। बर्फ़? अरे यहाँ इतनी बर्फ़ नहीं गिरती जितनी एक्सपेक्टेशंस है। यहाँ पे इतनी ही गिरती है कैसे 2-3 घंटे में, 4 घंटे में। वो थोड़ा ऊपर की तरफ गिरती है, ओल्ड मनाली की तरफ। जैसे मॉल रोड भी ओल्ड मनाली ही होगा मेरे ख्याल से। तो ये लोग तो साफ़ कर देते हैं भाई इससे। बहुत कम रहती है भाई वो, जब बहुत। विनोद भाई किसी के लिए कुछ लेना है तुम्हें? सोच लो, वो तो कुछ तो लाना। स्नैप तो तुम भी भेजो पूरे रास्ते। मैं तो सबको भेजता हूँ। दिखाना सब में कौन कौन आ रहे हैं, दिखाना। तुम ही लोग हो। दिखा दो, दे दो। हम ही लोग हैं तो हमें तो दिखा दे कौन कौन है। लिस्ट बहुत लंबी है सर। अरे यार भाई विनोद भाई देखो शादी वादी होने वाली है तुम्हारी, ले लो कुछ। मैंने कहा विनोद भाई से, विनोद भाई से मैं बोल रहा हूँ कि शादी वादी होने वाली है तो कुछ ले जाओ यहाँ से एज ए टोकन ऑफ लव। दो अबे तो सामान ले जाना भाई, बोल रहा है खराब हो जाएगा 2-3 दिनों में। मैंने कहा ये कब बोला? मैंने नहीं, 2-3 साल बोल रहा हूँ मैं। क्या 2-3 साल? शादी होने के लिए। अभी तो शादी में 2-3 साल है। जिस हिसाब से तू शादी.com चलाता है, आयुष भाई से पहले शादी हो रही है तेरी। मेरी नहीं हो रही है भाई भाई, मुझे लगता है अगले साल ही हो रही है। इसने मेरे को लगता है गुड़गांव में कुछ मैसेज कर दिया है। रात के बाद, कौन सी रात? क्या हुआ था उस रात को? क्या हुआ था उस रात के बाद कुछ मैसेज कर दिया होगा गुड़गांव की पहली रात के बाद। नहीं किया वैसा कुछ। चलो देखते हैं भाई। खाली पड़ी है मॉल रोड, जुलाई 31 तारीख है, देख लो। पता नहीं ब्लॉग तो कब आएगा पर मैं बता देता हूँ, देख लो। ये लोग यहाँ पे बजा रहे हैं। अभी हम राहुल भाई को पूरा जयपुर का महल वगैरह सब दिखाए। वो भी सेम टोन ही बजा, ये भी वही बजा रहे हैं। रात लंबी यहाँ लंबू। ये देखो देखो देखो, उसका एक गुब्बारा गिर गया तो विनोद भाई पटाख से उठाने भागे। पटाख से उठाने भागे। ये नहीं भाई दे रहा था उठा के। अरे वो तो आ गया देने वाला, तो जब वो आ रहा था भी उठा के दे सकता था। अरे कान में आपको एक बात बताता हूँ। हाँ अरे ये छोड़ो, मैं आपको एक सेक्सी बात बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक मैं राहुल और दीक्षा एक हमारे दोस्त है, स्कूटी पे जा रहा है, राहुल चला रहा है, तो रोड पे एक मोबाइल गिरा हुआ है, ठीक है। तो मैंने राहुल को बोला भाई किसी का मोबाइल गिरा हुआ है, बचा के निकाल ले। राहुल भाई ने ऐसे ही बचाई, उस मोबाइल पे से ही स्कूटी निकाल दी और रोक दी वहीं पे। और क्या वो पीछे से आ रहा है उठाने, और ये रोक दिया। मैंने कहा अब क्यों रोक रहा है, भगा भाई इसको भगा भाई। अब राहुल भाई ऐसे ओजी ड्राइवर थे एक टाइम पे, अब तो बहुत ओजी हो गए, पहले ओजी थे। अच्छा ये रहा बस स्टैंड, मॉल रोड पे बस स्टैंड पे भाई HRTC है, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट का। मोंटी कार्लो। ये देखो स्नैप बना रहा था, स्नैप बना रहा था। ये देखो बना दिए, अब भेजेगा सबको ही भेजता है। सबको तो नहीं भेजता, मेरे पास तो यार ही है। तुम दोनों को नहीं भेज रहा। और अपन दोनों को नहीं भेज रहा और सबको भेजता हूँ। ठीक है। गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है तो ज़्यादा हो गया। अच्छा प्लेजेंट वेदर तो है, चलो जो और होगा बताएंगे भाई। ठीक है, मतलब इतनी भी नहीं है ठंड भाई। राहुल भाई के अंदर इतनी गर्मी है कि -10 डिग्री में भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा राहुल भाई को। ऐसा नहीं है भाई, लेकिन मैं अच्छा हुआ जैकेट नहीं लिया। अरे वो तो लेह की बात है ना, यहाँ की बात थोड़ी है। लेह में भी ऐसे ही होगा मेरे को लग रहा है। चलो पहुंचे तो देख लेंगे। ये तो बात है, मनाली तक भगवान जी ले ही आए हैं और 400 किलोमीटर की बात है। ये है भाई वो देवधर के पेड़। यूज़ का तो नहीं पता पर सीधे सीधे होते हैं। जो कितने लंबे लंबे है भाई, कम से कम भी नहीं तो 50-60 फुट के तो होंगे ये पेड़। इसका एकदम बढ़िया वाला व्यू लेना है तो वो टेंपल जाना पड़ेगा। अरे वो टेंपल अब चलो और कुछ नहीं होगा तो बताएंगे। फ़ोन में बैटरी भी कम है और ये थोड़ा सा पत्थर डाल रहे थे, इस पर स्टॉप हुआ था। आगे देखो मीडिया पे आ गई, आगे अपनी तो गाड़ी वो खड़ी। अब सब उठना आगे और निकलते हैं, अब अपना नंबर आने वाला है निकलने का। भाई इस बार थोड़ी फन हो रही है, फट तो रही है पर क्या करें, अब ऐसे मोड़ पे आ चुके हैं आर या पार टाइप्स। बाकी जो है देखी जाएगी। बाकी एक बार लॉन्डो से पूछते हैं, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं।
अरे अच्छा भाई विनोद बैठ गया आगे। देखो भाई वादियाँ मनाली से ऊपर आ चुके हैं, अटल टनल के नज़दीक। विनोद भाई वैसे तो पूरे रास्ते पीछे बैठे हैं, अपनी गाड़ी से नहीं आनी चाहिए, वैसे अपनी से नहीं आती मुझे। एक बार लेफ्ट लगा के देखिए, चलता। और ये हम अटल टनल में घुसते हुए एक अटल सेतु भी है कहीं पे, अब ये टनल भी बन रही है। इस अटल टनल की वजह से आज हम जा पा रहे हैं सिस्सू। दिस इज समथिंग मार्वलस, इंजीनियरिंग मार्वल। अब पूरा तो क्या बनाऊंगा, बस हम पहली बार जा रहे हैं तो मेरे को उसकी क्लिप लेनी थी। अब तुम भी इतना ही भेज दो। विनोद भाई कैसा लग रहा है ये टनल? तो कैडी है भाई। अभी भी हम अटल टनल में ही हैं। ये 8 या 8.5 किलोमीटर्स लॉन्ग है और अभी तो 60 की स्पीड लिमिट दिखा रहा है। पर भाई ये तो सही में फन है भाई। ये शायद 2022 से 23 में ही खुली है, मतलब पता नहीं, जो भी सही डेट है गूगल कर लेना। पर बनी बहुत सालों में, 20 साल में बन गया है। तो अब यहाँ बीच में लिखा भी आ रहा है कि नॉर्थ पोर्टल 5.5 किलोमीटर्स दूर है, यहाँ पे लिखा था। वैसे थोड़ी थोड़ी देर में लिखा भी आता रहता है इसके अंदर कि ये मनाली से शायद 25 किलोमीटर्स दूर है और ये रोहतांग पास को काट देती है। तो अगर मनाली से सिसु जाना है तो पहले रोहतांग होकर जाना होता था, अब सीधे इससे जा सकते हैं। ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल जाती है सिसु को इसकी वजह से। चलो आगे मिलता है भाई। फाइनली 8.5 किलोमीटर जितना भी है वो ख़त्म होता है एंड दिस इज़ द एग्जिट। पूरा क्रॉस करके पार आ चुके हैं। अब कहाँ खड़े हो सकते हैं? राइट में देखो, चलो राइट में चलो, राइट में। अच्छा चलो, अरे रास्ता जैसा है वैसे चलो ना। अब भाई हम अटल टनल के नॉर्थ फेस पे आ चुके हैं। अब सब लोग फ़ोटो शूट करा रहे हैं। ये तो भाई आती अलग ही दुनिया है। अभी तो चलो बर्फ़ है नहीं, वैसे सर्दियों में आओगे तो आपको बर्फ़ काफ़ी मिलेगी। उस तरफ ना हो, इस तरफ तो पक्का ही होती है। आगे आपको नीचे का वो दिखाता हूँ। ये सबका देख के निकलना पड़ता है। नहीं ये देखो भाई, इनकी भी क्या ज़िंदगी है भाई। वहाँ इतनी तेज़ नदी बह रही है, यहाँ ये लोग सोते हैं, रहते हैं, खाते हैं। क्या स्ट्रगल है भाई। और ये देखो, मेरे को लगता है ये एक सीधा कनेक्ट कर देंगे इधर, और ये जैसे ये पुराना वाला है वो नया हो जाएगा। जो भी फन है भाई। एंटॉक तो भाई यहाँ भी चलती है। एंटॉक तगड़ी स्कूटी है भाई। ये देखो भैया फ़ोटो शूट करा रहे हैं, विनोद भाई खींच रहे हैं। देखो भाई लाहौल स्पीति के अंदर हम आ चुके हैं, लाहौल डिस्ट्रिक्ट। अटल टनल को क्रॉस करके क्या व्यू है भाई, बिल्कुल लैंडस्केप ही चेंज हो जाता है। बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो भाई राहुल भाई को मैंने बोला था कि आते आते कुछ लिया आना। तो लाया तो हूँ। ये और ये ठंड कौन सी है भाई? एक सेकंड, मैंने क्या पहन रखा है ये देख लो भाई। फील्स लाइक तो 4-5 डिग्री है यहाँ पे। हमने हॉस्टल लिया है अभी। आपको भाई एक कमरा 2500 का दे रहा था, 2 लोग ही रह सकते हैं। और पर बंदा 6 वाला के बंक बेड वाला जो होता है हॉस्टल रूम, वो 600 पर हेड था। तो हमने वही ले लिया क्योंकि प्रॉपर्टी इस समय खाली कोई है नहीं। ये हॉस्टल है और इसके जस्ट में साइड में इसमें खाने पीने का सिस्टम है। और ये ऑलमोस्ट अटल टनल से 6 किलोमीटर आप चलोगे सिसु की तरफ तो ये आ जाता है। अभी जा रहे हैं मैगी खाने। हाँ मैगी, अब क्या करना है कुछ टाइम। अब लद्दाख तो जा नहीं सकते हैं, लद्दाख तो बहुत दूर हो जाएगा। अब रात में तो पहुँच पाएंगे, कल ही पहुँचेंगे, कल सुबह निकलेंगे। तो अभी करते हैं लॉग और अब चलते हैं आगे। चलो भाई। ये देखो भाई क्या सेक्सी वाटरफॉल। ये अपनी ब्यास रिवर ही है, ब्यास ही है ना ये, ब्यास रिवर। सारे लौंडे वीडियो बनाते हैं। वहाँ पे हमने मैगी का ऑर्डर दे रखा है। ये
फिर भी भाई ब्यास, ये ब्यास है मेरे भाई। पंजाब की एक, हाँ, पंजाब की मतलब पंजाब मतलब 5 लैंड ऑफ 5 रिवर्स में उसमें से एक ही है ब्यास। सतलुज, ब्यास और एक 3 का नाम याद नहीं। बाकी नॉलेज के लिए इसकी सीधी है। हाँ। ये पाकिस्तान इसी का ही पानी रोका है ओपी सिंदूर में, इसी का ही पानी रोको है ओपी सिंदूर के बाद। अब ये है, अब ये पानी पाकिस्तान नहीं जाता, पहले पानी पाकिस्तान जाता था। इंडिया का डैम है वैसे रोक देता है, जैसे बताया नहीं था चाइना का डैम बना रही है ब्रह्मपुत्र पे जो रोक लेता है और फिर अपने से शहरों में डाइवर्ट कर देता है, तो नहरें हैं ना उसमें निकाल देते हैं और जैसे अपने जो डैम है वो रोक देते हैं पानी को, तो जाने नहीं देते आगे। ये देखो भाई, ये जिपलाइन वगैरह भी होती है पर अभी तो कोई नहीं है भाई, क्योंकि मनाली में थोड़ा लैंडस्लाइड वगैरह का सीन था ना, तो बिल्कुल टूरिस्ट नहीं है, बिल्कुल टूरिस्ट। ये देखो